सभी को नमस्कार। देखिए, मैं एक नेचुरोपैथिक एडवाइज़र हूँ। हम आजकल देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे रोग होते चले जा रहे हैं और वो उसके लिए बहुत सारी गोलियाँ खाते चले जा रहे हैं। लेकिन एक बात से वो बहुत दूर हो गए हैं 2 चीज़ों से, जिसके बारे में मैं आज आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि यदि आपके ज़िंदगी में ये 2 चीज़ नहीं है, तो आप कितने भी बड़े अच्छे डॉक्टर को दिखा लें, आप कितनी भी गोलियाँ खा लें, लेकिन आप बीमार के बीमार रहेंगे। कोई ना कोई बीमारी आपके अंदर रहेगी, चाहे डायबिटीज़ रहे, चाहे बीपी रहे, चाहे कोलेस्ट्रॉल रहे, शुगर रहे, फैटी लिवर हो जाए, थायराइड हो जाए, अनेक तरह की बीमारियाँ आपके अंदर चलती चली जाएँगी। उसका रीज़न क्या है? उसके 2 कारण हैं। हम जो है वो 2 चीज़ें से ज़िंदगी को अपने आप को दूर करे हुए हैं। पहले नंबर की चीज़ है धूप। हम लोग धूप नहीं लेते, बिल्कुल धूप नहीं लेते। घर में रहते हैं, घर हमारा कंक्रीट का बना हुआ है, घर के अंदर एसी लगा रखे हैं, एसी में रहते हैं, बाहर निकलते हैं, गाड़ी खड़ी रहती है, गाड़ी में कार में बैठते हैं, ऑफ़िस में चले जाते हैं और ऑफ़िस के अंदर घुस जाते हैं। दिन भर में हमें धूप ही नहीं मिलती है। इसी वजह से देखा होगा आपने बहुत से लोगों की स्किन जो है वो बिल्कुल येलो कलर की हो रही है, बिल्कुल उसमें विटामिन डी बिल्कुल कम हो गया है। और दूसरी चीज़ हम जो नहीं लेते हैं वो है ये ज़मीन। हम ज़मीन को टच नहीं करते, हम पैर रखते ही नहीं हैं ज़मीन में। ईमानदारी से बताइएगा कि पिछले साल, पूरा साल, आज जो है वो 31 तारीख़ है 2025 की, 31 दिसंबर, पूरा साल निकल जाएगा, कल से 2026 लग रहा है। तो पूरे 25 में आपने कितने दिन, ईमानदारी से ज़रा सोचिएगा, देखिए कितनी देर आपने ज़मीन को छुआ? ज़मीन को ही नहीं छूते लोग। ज़मीन को इसलिए नहीं छूते हैं क्योंकि हम चप्पल पहने रहते हैं, जूते पहने रहते हैं, जूते पहन के घर जाते हैं, घर के बाहर ही हमारी स्लीपर मिलती है, स्लीपर पहन के हम घर में घूमते रहते हैं। फिर जब हम टॉयलेट जाते हैं, टॉयलेट के लिए भी लोगों ने एक अलग चप्पल रखी हुई है, वो टॉयलेट के बाहर ही रखी रहती है, वो फिर हम वो पहन के जाते हैं। आप सोचिए कि हम पूरी ज़िंदगी रबर के ऊपर घूमते रहते हैं, जूतों के ऊपर घूमते रहते हैं। और फिर हमारा बेडरूम के नीचे हमने एक ऐसा गलीचा बिछा रखा हुआ है, उस पे पैर रखते हैं और वो चप्पल वहीं उतारते हैं और पैर ऊपर करके बेड में बैठ जाते हैं। बेड जो है हमारा लकड़ी का है। तो मतलब ये सोचिए, पूरी ज़िंदगी के न जाने कितने साल निकल गए, हमने ज़मीन को नहीं छुआ। और ज़मीन को नहीं छुआ तो क्या हुआ? हम ज़मीन से कट गए। ज़मीन से कटने से क्या हुआ? हमें तो उसी वजह से सारी बीमारियाँ आ रही हैं। आप जितना ज़मीन से कटे रहोगे, आपका जो अंदर से जो आपका एक हमारे बॉडी में करंट होता है, वो करंट होता है ना, क्या जभी तो हम ईसीजी लेते हैं, है ना? तो वो जो करंट का लेवल है वो इतना बढ़ जाता है, जितना वो बढ़ जाता है, जितना उसका वो बढ़ जाता है, उतना जो है वो हम बीमार पड़ना, हमारे अंदर जो इन्फ्लामेशन है वो ठीक नहीं होता। लोगों के दाँत में रैशेज़ हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं मुँह में, हाथों में छाले हो जाते हैं, वुंड हो जाते हैं, खुजाल चल रही है, अलग-अलग तरह के पूरे शरीर में घाव भरे हुए हैं। रीज़न क्या है? भगवान आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। कोई आपकी बॉडी उसने सस्ते में नहीं बनवाई कि ठेके पे बनवाई हो। उसका रीज़न ये है कि हमने क्या किया? हमने ज़मीन पे बैठना छोड़ दिया। हमने ज़मीन को टच करना बैठ गए। अभी देखिए, ज़मीन को मैं टच कर रहा हूँ, मेरा पैर ज़मीन में टच करा, हमारी बॉडी का वोल्टेज जो है वो 0 वोल्ट पे आ जाएगा। और जैसे ही 0 वोल्ट पे आता है, हम अंदर से अपने आप हीलिंग शुरू हो जाएगी और वो हमारे हर बॉडी के वुंड को हील कर देगा, है ना? इन्फ्लामेशन बचेगा ही नहीं शरीर में। लेकिन यदि हमने अरे वो कितनी सी दूर ज़मीन, आजकल हमने क्या किया, अपने घरों में इतने बढ़िया टाइल्स लगा रखे हैं। टाइल्स ऐसे ठंडे होते हैं कि मत पूछो। अब वो टाइल्स पे कौन पैर रखे? उस पे सोना तो बहुत ही दूर की बात है। तो हमने टाइल्स के वजह से एक लकड़ी का बेड खरीदा, फिर उधर से हीटर लगाया ठंड के लिए, उधर से एसी लगाया गर्मी के लिए। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं सर, जो कि हमारे को बीमारी की तरफ लेके जा रही है पूरी की पूरी। आज से मैं आपसे कहता हूँ कि आप घर में बिना चप्पल पहने रहिए, और बिना चप्पल पहने रहेंगे कोई पैर गंदे नहीं। मैं हमेशा बिना चप्पल के घर में, मैं अपने घर में बिना चप्पल के ही रहता हूँ। और जहाँ भी अभी ट्रेनिंग पे यहाँ आया हूँ मैं, आज जो मेरा ब्रेक है बीच में, तो मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे भी मैं अपने रूम में गार्डन में बिना चप्पल के ही घूमता हूँ। लोग जॉगिंग कर रहे हैं, जूते पहने हुए हैं साहब, वो स्नीकर के जूते पहन लिए, 5,000 रुपये के जूते पहन के चुक 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 दौड़ रहे हैं। अरे यार, कितना छोटे बच्चे जैसे हरकतें कर रहे हो यार। छोटा बच्चा याद आता है मुझको, जो वो एक जूते आते थे हमारे टाइम पे, जो चूँ चूँ बोलते थे, अभी भी आते हैं। तो वो बन के घूम रहे हो तुम बिल्कुल, और दौड़े चले जा रहे हैं साहब, जॉगिंग इतनी लंबी कर रहे, ज़मीन को टच ही नहीं हुए। आप रिलैक्स होकर बैठो, कोई भागा दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। गलत डॉक्टर बताते हैं कि जितना पैदल चलोगे हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। हार्ट को लचीला रखने के लिए पैदल चलना बहुत अच्छा है, लेकिन आप गलत तरीके से चल रहे हो ना, गलत तरीके से चल रहे हो, फिर भी गोली खा रहे हो। मैंने तो 2012 से एक भी गोली नहीं खाई। रीज़न क्या है कि रिलैक्स होकर बैठो, टेंशन मत लो। एक नियम मत बनाओ कि इतना लंबा दौड़ना है, इतने चक्कर लगाने हैं। इस ग्राउंड के मैंने इतने चक्कर लगाए, इतने किलोमीटर हो गए, इतने कदम हो गए। लोग कदम गिन के चक्कर लगा रहे हैं। तो आप रिलैक्स होकर बैठो,
चप्पल देखो, पैर जिसके जितने साफ़ होंगे, आप देख रहे हैं पैर जितने साफ़ है, बीमारियाँ फटी हुई हैं, यदि बता रहा है, यदि पैर उतने फटे-वटे हैं, तो वो आपके गट को बता रहा है। गट को का ही आईना है। पैर जितने साफ़ होंगे, आपके बीमारियाँ आपकी बिल्कुल फटी नहीं हैं, पैर एकदम साफ़-सुथरे हैं। अब आप जो है वो जितना पैर साफ़ है, उतना मुँह चमकेगा आपका। जितनी आप धूप ले रहे हो, उतना आपको विटामिन डी की कमी नहीं रहेगी। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं। ज़मीन बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। आपके घर के बाहर ज़मीन ही ज़मीन है। ये गलत बोले कि हमारे पास सुविधा नहीं है ज़मीन की। अरे अभी इतना बड़ा ये बना है, गेस्ट हाउस बनाया हुआ है, इतना खूबसूरत गेस्ट हाउस में मैं रुका हुआ हूँ। ये इतना बड़ा गार्डन बना है, ज़मीन कैसे नहीं है? और ये जो सूरज देवता सामने अभी दिख रहे हैं मुझे, ये रोज़ निकलते, रोज़ कितनी देर आपका इंतज़ार करते हैं। आप कंक्रीट के जंगल में चूहे की तरह घुस जाते हैं, तो वो क्या करें? वो कोई अंदर थोड़ी जाएंगे, वो दीवार तोड़ के अंदर नहीं घुस सकते। उनका काम है कि भाई नहीं आ रहे मत आओ, कोई बात नहीं, तुम हमारा धूप नहीं लोगे, हम जो है वो तुम्हें विटामिन डी की कमी हो जाएगी, विटामिन डी की कमी से B12 कम जाएगा, B12 से पैर में झुनझुनी चढ़ने लगेगी, चींटियाँ काटने लगेंगी, इरिटेशन होने लगेगा, स्ट्रोक आने लगेंगे, हीट स्ट्रोक आएंगे, तो पसीना आएगा, चिड़चिड़ाहट होगी, खुजाल चलेगी, डैंड्रफ होगी, ढेर सारी चीज़ें B12 की वजह से हो जाएगी, B12 की वजह से। अब लोग B12 के लिए भाई क्या करें? इंजेक्शन ले आओ, इंजेक्शन लगा दो मेरे को B12 के। धूप में मेरे को नहीं निकलना है यार, धूप में नहीं निकलना, ज़मीन में नहीं यार, हम आदत नहीं है हमारी ज़मीन में बैठने की यार, नंगे पैर तो हम रहते ही नहीं है कभी। तो हम इन चक्करों में मत पड़ो यार, सीधा सीधा बताओ कि मुझे इंजेक्शन कहाँ मिलेगा। आपको बताऊं, कई डॉक्टर्स आज एक्सेप्ट करने लगे हैं कि उनने इंजेक्शन लगाए और लंबे टाइम तक इंजेक्शन। कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था एक डॉक्टर का, उसने बोला कि मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं कि आप B12 का इंजेक्शन लंबे टाइम तक लगाएंगे, आपकी किडनी ख़राब हो जाएगी, आपके लीवर पे असर आ जाएगा, फिर आप लीवर और किडनी का इलाज करते रहिए। क्या बेवकूफ़ी चल रही। सिंपल सी चीज़, दो चीज़ें बिल्कुल अवॉइड मत करिए। एक तो ये ज़मीन, ये जैसे मैं बैठा हूँ बड़े आराम से, ये ज़मीन, और दूसरी ये धूप। पहले ऐसी अम्माएँ हमारे घर में बैठी रहती थी। देखो ये पोज़ देख के मुझे अपनी अम्मा याद आ गई, मेरी दादी। और वो एक सुपारी का डब्बा लग रही थी, उनकी एक दोस्त थी, वो भी आती थी, उनकी गर्दन ऐसी ऐसी हिलती रहती थी, दोनों बैठ के बात करती थी। तो मैंने उस समय, हम लोगों ने उस समय उन पर उतना ध्यान नहीं दिया। आज ध्यान जाता है कि कितने सुकून था यार, उन लोगों के पास कितना सुकून था, कितना अच्छे से वो पीली मिट्टी का एक चबूतरा बना था हमारे यहाँ, और उसको लीपती थी। पीली मिट्टी पहले चबूतरा बना के उसको लीपती थी मिट्टी से, फिर गाय के गोबर से लीपती थी। गाय के गोबर से लीप के उसमें बैठते थे वो लोग दोनों के दोनों, बिना चप्पल पहने और बिना कुछ पहने, और बातें करते रहते थे। शाम 4 बजे, 4:30 बजे, यही टाइम है, 4:30, 5:30, अभी 5 बजा है शायद, 5 बजे उनका चाय का टाइम होता था। उनकी बहुएँ, वाह वाह वाह, क्या दिन थे यार हमारे। पता नहीं ऐसा बुढ़ापा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हम तो बड़े अनोखा जीवन हो गया हम लोगों का। तो वो चाय 4 बजे ला के रखती थी, और वो दोनों चाय पीती थी। और वो जानकी अम्मा, मतलब मेरी दादी की फ्रेंड, और मेरी अम्मा जी, तो वो अम्मा को हम अम्मा जी नहीं बोलते थे, अम्मा ही बोलते थे। उनसे हमारा इतना प्रगाढ़ प्रेम था कि अम्मा ही बोलते थे। और हमारी जो दादी थी अम्मा, वो इतनी समझदार, पढ़ी लिखी थी, इतनी पढ़ी लिखी मेरी अम्मा थी कि वो पेपर पढ़ती थी। उनका नॉलेज बहुत था, इसलिए क्योंकि वो न्यूज़ पेपर पूरा खंगाल के चाट लेती थी, इवन टेंडर भी पढ़ जाती थी। मतलब बाकी सब तो पढ़ेंगी, टेंडर भी पढ़ जाएंगे और हमें बताएंगी, सुनो यहाँ का टेंडर निकला। अरे उनका तुम टेंडर क्यों पढ़ती हो उसमें? अरे पढ़ लेते हैं। तो वो पढ़ने में बहुत माहिर थी, और वो देखिए न्यूज़ पेपर पढ़ के बहुत नॉलेज आता है। तो उसमें वो क्या करती थी, यही टाइम होता था, ऐसे ही करीब ज़मीन में वो बैठ के बातें करते रहती थी। कितने सुकून भरे दिन थे यार उन लोगों के, जाने कहाँ गए वो दिन, जाने कहाँ गया वो सुकून। तो मैंने क्या करा, अपनी ज़िंदगी में उसी सुकून को लौटा के ले आया हूँ। मैं अपने बचपन को लौटा के ले आया हूँ। मैं बहुत सारी ज़िंदगी ऐसी जीता हूँ बिल्कुल उन्हीं की तरह। मैं चप्पल नहीं पहनता हूँ, मैं खूब धूप लेता हूँ, और ये दोनों चीज़ें मेरे में लबालब भरी है। मैं नेचुरोपैथिक एडवाइज़र हूँ, आपको बहुत से लोगों को मालूम होगा। मैं जूस का बिज़नेस करता हूँ, आपको मालूम होगा। तो ऑब्वियसली मैं 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूँ। उठ के मैं नहाता हूँ, सबसे पहले नहा के हमारे जूस वाले लड़के आते हैं, उनका वेलकम करता हूँ, उन लोगों के लिए चाय बनाता हूँ। मैं जूस पीता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है लड़के जूस नहीं पीते हमारे यहाँ के, उनको चाय पसंद है। कोई बात नहीं, जिसको जो पसंद वो पिए, अपनी अपनी ज़िंदगी। तो मैं
किसी को नहीं फ़ोर्स करता कि जूस ही पियो, अभी उनकी उम्र भी कम है। तो वो बड़े आराम से मैं बढ़िया शानदार सी चाय बनाता हूँ उनके लिए और उनको सबको चाय देता हूँ। मुझे अच्छा लगता है उनको चाय देना। मैं सबको बोलता हूँ कि देखो आराम से जाना है, धीरे जाना है, जूस छूट जाए कोई बात नहीं, ज़िंदगी नहीं लगानी है दाँव पे, ठीक है ना? और उसके बाद वो जाते हैं, उसके बाद फिर मैं अपने जैसे ही हमारा 6:30 7 बज जाता है, 7 बजे सारे जूस के डिलीवरी बॉय चले जाते हैं और मैं उतरता हूँ फिर अपने घर से और गार्डन में घूमता हूँ। तो ये ओंकारेश्वर आज आया हुआ हूँ, यहाँ पे मेरा वर्कशॉप था इसलिए, तो यहाँ भी मैं बाहर ज़्यादा घूमना पसंद करता हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आज, तो मैंने सोचा चलो आज नीचे बैठ के रील बनाएँ आपको। तो 2 चीज़ का आप ख़्याल रखना, यदि ये 2 चीज़ आपकी ज़िंदगी में नहीं है, 101% आप किसी न किसी चीज़ की गोली खाते होंगे। बताइए, अच्छा आप गोली खाते हैं? आप कहेंगे हाँ, 1-2 तो खाता ही हूँ। तो आप प्रॉपर धूप लेते हैं? नहीं लेते। आपने यदि धूप नहीं ली है, विटामिन डी कम है, B12 कम आ रहा है, तो अब आपको 1 घंटा धूप लेनी पड़ेगी 1 महीना, और फिर अगले महीने से पूरी ज़िंदगी भर 40 मिनट धूप रोज़ लेनी पड़ेगी। 40 मिनट की धूप रोज़ आपको लेनी ही पड़ेगी, और उस धूप के टाइम में आपको ज़मीन से भी टच करने का मौका साथ ही मिलेगा। तो मतलब 40 मिनट सूरज देवता, 40 मिनट धरती माता। हम तो देवता बोलते हैं उनको, हम तो माता बोलते हैं इनको। ये क्या जाने दुनिया। अभी मैंने जावेद अख्तर जी का वो एक मौलवी थे, कोई मौलवी और जावेद अख्तर जी का वो भाषण देख रहा था, उसमें मैंने एक वीडियो बनाया, आप ज़रूर देखिएगा। वो अभी अपलोड नहीं किया, मैं कल अपलोड करूँगा। तो उसमें मैं बताऊँ उनको यही कहने वाला था कि वो सूरज देवता, ये धरती माता, ये प्रकृति ही तो खुदा कह लो इसको, प्रकृति ही तो अल्लाह कह लो, प्रकृति को भगवान कह लो, ईसा कह लो। जो है उसे स्वीकार करो ना, जो नहीं है, जो दिख ही नहीं सकता, उसके पीछे काहे को झगड़ा कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि बैठो आराम से, चाय पीने का मन करता है, आधी कप दिन में 2 चाय आप पी सकते हैं, क्योंकि चाय हमारे ब्लड में है। कई लोग चाय छोड़ नहीं पाते। तो चाय ऐसे नहीं पी लो कि अचानक से कोई लाया, आपने बात करते आ रहे, टीवी देखते आ रहे, चाय पी ली। चाय को डिवाइड मत करो ऐसे। यहाँ बैठो आराम से, ज़मीन में बैठो, चाय का एड्रेस दो, चाय को बनते महसूस करो, और उसकी गंजी की आवाज़ सुनो, वायु की चूड़ियों की आवाज़ सुनो, अदरक कुटने की आवाज़ सुनो, वो भी स्वाद है। और फिर चाय आने दो, कहाँ? धूप में बैठ के। तो कल से आप सुबह की चाय धूप में बैठ के पीने वाले हैं, वो भी ज़मीन में, गार्डन में। और यदि आप ऐसा करते हैं तो मुझे एक फ़ोटोग्राफ उसका ज़रूर भेजिएगा। यदि आपने मुझे ऐसा एक फ़ोटो भेजा, मैं आपको उसके गिफ्ट एक भेजूँगा। उसमें हमारा एक मंजन है, मंजन का मैं सैंपल भेजूँगा आपके लिए, और वो मंजन आप करिएगा, दाँत आपके बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो मेरा गिफ्ट आपको पहुंच जाएगा। आप मुझे फ़ोटो काहे की भेजेंगे? आपके हाथ में चाय का प्याला, सुबह का टाइम, उधर से पूरब की दिशा से धूप आ रही, और आप घास में ज़मीन पे बैठे हुए हैं। करेंगे ऐसा? ऐसा कर लीजिए। आप आज से आपकी स्वस्थ रहने की जर्नी स्टार्ट। कल 1 तारीख है, 1 जनवरी 2026 का पूरा साल आप ये करेंगे, और मैं आपको दावा करता हूँ कि मेरी तरह आपकी भी सारी गोलियाँ छूट जाएंगी, और हम बिना गोली के ज़िंदगी जिएंगे, बिना हॉस्पिटल के, बिना डॉक्टर के, बिना केमिकल के, बिना कोई इलाज के। तो आपको बहुत बहुत नमस्कार, और अगले वीडियो में जल्दी से मिलते हैं हम।